मैं हूं रीनू। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों की एचएम विजय शर्मा से मुलाकात हुई। जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। एचएम ने हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने का आश्वासन दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर में एसआई भर्तियों की एचएम विजय शर्मा से मुलाकात हुई है, जहां पर जल्द ही रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। एचएम ने हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने का आश्वासन दिया। आपको याद होगा कि कल ही न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, जब हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जल्द ही जो एसआई की भर्ती है इनके रिजल्ट जारी किए जाएं, क्योंकि ये काफी पुराना वाकया हो चुका है और अक्टूबर 2021 में विज्ञापन निकला था और उसके बाद से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं परिणामों का, लेकिन अभी तक परिणाम ना आ पाने की वजह से अब 975 जो कुल भर्तियां हैं इनका रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है। एचएम ने हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने का आश्वासन भी दिया है। बड़ी जानकारी रायपुर से। अभ्यर्थियों को हो सकता है कि दिवाली के खास मौके पर एक अच्छा तोहफा मिल जाए, क्योंकि एसआई अभ्यर्थियों की जो भर्ती है, जो रिजल्ट है, इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई और जल्द ही 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है। प्रक्रियाओं में थोड़ा जो समय लग रहा है उसके लिए फिर से हाई कोर्ट से समय मांगा गया है। मैं सोचता हूं कि शुचितापूर्ण, अच्छी, निर्द्वंद, निष्कंटक स्थितियां बने और सब बातें आगे बढ़े। न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान्य है। तो 15 दिन में उम्मीद करें कि या ये भी आगे भी बढ़ सकते हैं? वो सारी परिस्थितियों पर बात निर्भर करती है भाई। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, अभ्यर्थियों की एचएम विजय शर्मा से मुलाकात हुई है। एसआई अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं परिणामों का। जी बिल्कुल, देखिए बीते कई महीनों से एसआई अभ्यर्थी जो है रिजल्ट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब बीते दिनों हाई कोर्ट ने भी जो है 15 दिन के भीतर एसआई अभ्यर्थी के रिजल्ट जारी करने के जो है वो निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसआई अभ्यर्थी जो है कल भी उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। कल दिन भर वो गृह मंत्री के बंगले में जो है रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे और देर रात उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई और गृह मंत्री ने भी हाईकोर्ट के आदेश को पालन करने की बात जो है वो कही है और 15 दिनों के भीतर में रिजल्ट जो है जारी करने का आश्वासन उनके द्वारा जो है वो दिया गया है। और इससे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले 2018 में एसआई भर्ती को लेकर जो है विज्ञापन जारी किया गया था और बाद में उसे रिवाइज कर 1975 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक 6 साल बीत जाने के बाद भी इसका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ और इस रिजल्ट को जारी करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए बीते 1 महीने से एसआई अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग तरह से प्रदर्शन का दौर जो है वो किया गया था। एसआई अभ्यर्थियों के द्वारा रक्तदान, मुंडन, इसके अलावा और भी अलग अलग तरह से ध्यान आकर्षित सरकार का करने का ट्राई किया गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह का आश्वासन जो है उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसके बाद गृह मंत्री ने 2 हफ्ते के भीतर रिजल्ट जारी करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो बीते दिनों फिर एसआई अभ्यर्थी ने गृह मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा जो है वो की गई है। बाकी ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये रिजल्ट जो है वो जारी होता है, हाईकोर्ट के आदेश का पालन आखिर कब तक होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहारीडीह मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वे इस मामले में बच्चों के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें जिम्मेदार नेता की तरह गांव की सुख शांति की चिंता करनी चाहिए और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बता दें कि इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर कुछ लोगों के पक्ष में कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। भूपेश बघेल जी को शर्म आनी चाहिए। छोटे बच्चों के नाम पर राजनीति करते, आज वो उसका नाम लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। कल क्या होगा वहां पर उस गांव की सुख शांति का कुछ चिंता कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऐसे ही मुखियाई निपटाई है उन्होंने 5 वर्षों तक। लोहारीडीह में जो कुछ हुआ है सब समझ रहे थे, सब जान रहे थे क्या हुआ है और उस आधार पर ही पुलिस ने काम किया है और विषय सामने आया है। आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको वहां जाकर के और विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के नाम उल्लेखित करने के जिनके जीवन को खतरा हो सकता है, ये बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार राजनेता की तरह काम करना चाहिए।
ये वारदात सबको सावधान कर रही है। एक शहर की सोसाइटी में मां बेटी की लाश मिली है। बेडरूम में दोनों का कत्ल हुआ। हत्यारे का खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए। वारदात कह रही है नौकर से सावधान। बेडरूम में 2 लाशों की मिस्ट्री। मां बेटी का कातिल बेनकाब। ऐसे बनाया नौकर ने कत्ल का प्लान। ये वारदात हैरान कर देगी। नौकर रखने से पहले सावधान। फ्लैट नंबर 322, नौकर का बदलापुर। फ्लैट नंबर 322 के खूनी खेल ने ग्वालियर को दहला दिया। ग्वालियर के गार्डन होम सोसाइटी में रहने वाली 57 साल की रीना भल्ला और उनकी 80 साल की बुजुर्ग मां इंद्रपुरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। कमरे का दरवाजा खुला था। नौकरानी जब सुबह पहुंची तो ये राज बाहर आया कि रीना भल्ला और उनकी मां इंदुपुरी की हत्या की गई है। लेकिन एक क्लू था जिससे शक की सुई इस आरोपी पर गई। पहला क्लू था घर में फोर्स एंट्री का ना होना, यानी कोई ऐसा था जिसका इस घर में आना जाना था। दूसरा क्लू था ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें नजर आ रहा संदिग्ध लड़का इरफान खान। प्राइमरी जो घटना स्थल देखने से जानकारी मिली कि कोई फोर्स एंट्री नहीं है। सामान्यतः वृद्ध महिला अपना ये जो व्यवसाय करते थे होम डिलीवरी का, इस कारण से अपना गेट खोल के ही रखते थे। दोनों महिलाओं के मृत शरीर को देखने लगता था कि स्ट्रैंगुलेट किया गया है। थोड़ा मार्क्स ऑफ स्ट्रगल भी थे वहाँ पे। इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन से होना पाया गया है। रात को इसका मूवमेंट कॉलोनी में देखा गया। अब पुलिस की टीम इरफान की कुंडली खंगाल रही थी जिसका कनेक्शन जुड़ा 6 महीने पुराने अदावत से। रीना भल्ला की सोसाइटी में डेली नीड्स की दुकान है जो सोसाइटी में लोगों के ऑर्डर पर सामान घर भी पहुंचवाती है। इरफान खान रीना के घर में सर्वेंट था। सामान डिलीवर करने का काम भी करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 6 महीने पहले नौकर इरफान को रीना भल्ला ने नौकरी से निकाल दिया। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है वो इरफान खान है जो गोहद का रहने वाला है। ये आरोपी 6 महीने पहले मृतक परिवार के साथ में हाउस सर्वेंट का जॉब करता था जो होम डिलीवरी का काम होता है। किन्हीं कारणों से इरफान खान को इस परिवार ने नौकरी से निकाल दिया था। इरफान के दिल में इंतकाम की आग धधक रही थी। रंजिश में उसने एक ऐसी साजिश रची जिसमें उसके दोस्त भी शामिल थे। गोहद के रहने वाले इरफान ने अपने दोस्तों को भी बुलाया। उन्हें लालच दिया कि वो रीना भल्ला के घर का राज जानता है, लूट करेंगे और बेइज्जती का बदला भी लेंगे। किन्हीं कारणों से इरफान खान को इस परिवार ने नौकरी से निकाल दिया था। तब से इसके मन में ये रंजिश थी कि मुझे नौकरी से निकाल के दूसरे लड़के को नौकरी पे क्यों रख लिया है। तो इस बात को ये अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर करता था कि ठीक नहीं किया है। तो इरफान खान ने अपने दोस्त जो इसके पकड़े गए हैं, एक इसका दोस्त है अंकुर झा पुत्र शिवशंकर झा, दूसरा छोटू राणा और तीसरा प्रमोद माथुर। ये सभी गोहद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से इसके 2 दोस्त अभी रिसेंटली हैदराबाद में कुछ जॉब करते हैं। तो इसने बताया कि ये परिवार है, इससे मेरी पूरी जान पहचान है, पूरी चीज़ें समझता हूँ। वृद्ध महिला रहती है, हमको इसे बदला भी लेना है और हम वहाँ पे कुछ घटना करेंगे तो फाइनेंशियली हमको काफ़ी ज्वेलरी या कैश वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। प्लान के मुताबिक पहले रीना भल्ला की हत्या की गई, फिर उनकी मां की। 12 घंटे में हत्यारे नौकर का रासपाश हुआ। 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में इनका वहाँ पे मूवमेंट रहा। इस दौरान सबसे पहले इरफान खान ने प्रवेश किया। इरफान खान ने साथियों को कॉल करके बुलवाया। मौका देख के इन्होंने वृद्ध महिला को असॉल्ट किया, स्ट्रैंगुलेट किया और वहाँ से जब जो रीना महिला थी ये जब प्रवेश की तो इनको ओवर पावर करके स्ट्रैंगुलेट करके दोनों की डेथ की गई। जो जानकारी मिली थी उसमें ये भी बताया गया था कुछ घर से सोने के कड़े जो पहने हुई थी, चेन और मोबाइल फोन गायब है। ये वारदात आप सबको खबरदार कर रही है। अपने घर पर नौकर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी ना पड़ जाए।
ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिला बदर जल्लाद का खूनी खेल दहला देगा। जिसके निशाने पर था हेड कांस्टेबल, अपने दोस्तों के साथ जल्लाद हेड कांस्टेबल के घर पहुंचा उसे मारने के लिए, लेकिन घर में आरोपियों का निशाना बदल गया। हेड कांस्टेबल की बीवी और बेटी की बेरहमी से हत्या की गई। कत्ल की ये वारदात में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी शामिल था, जिसका राज फाश हुआ तो उसे पद से हटा दिया गया। देखिए सूरजपुर डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी। सूरजपुर डबल मर्डर, कातिल का बदलापुर। हेड कांस्टेबल पर था कातिलों का निशाना। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या, चाकू से हैवानियत का वार, 7 किलोमीटर दूर मिली लाश। 2 कत्ल, जिला बदर जल्लाद का खूनी खेल। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष का भी चेहरा बेनकाब। सूरजपुर टू झारखंड, बलरामपुर में मिला सुराग। डबल मर्डर, 3 कातिल, 2 राजदार। एक एक चेहरे को देखिए, जिनके चेहरे पर ना तो शिकन है, ना ही अपने किए का कोई पछतावा। इन कातिलों ने मिलकर पुलिस वालों को टारगेट किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी साहब मास्टरमाइंड जिला बदर कुलदीप साहू के गुनाह का काला चिट्ठा खोल रहे थे, तो ऐसे ये बेखौफ होकर सुन रहा था। ये वही शातिर हत्यारा है जिसने छत्तीसगढ़ को दहला दिया। ये वही शातिर किलर है जिसने सूरजपुर को सुलगा दिया था। नाम कुलदीप साहू, जिला बदर, 27 मामले दर्ज। सूरजपुर के कोतवाली थाने में पोस्टेड तालिब शेख की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या इसी कुलदीप साहू ने की थी, जिसके साथ 2 और आरोपी शामिल थे, जिसमें बेनकाब हुआ एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष सी के चौधरी। इस कत्ल में शामिल था तीसरा आरोपी रिंकू सिंह। वारदात वाली रात कैसे कोहराम मचाया, पुलिस की जबानी सुनिए। वह यहाँ पुराना बस स्टैंड पर अपने साथियों के साथी रिंकू सिंह, गोल्डी एवं चंद्रकांत के साथ उपस्थित था। तत्समय हमारे थाना सूरजपुर का आरक्षक घनश्याम सोनवानी वहाँ पर गया और उसके द्वारा जब इसको देखा गया तो इसके द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया कुलदीप साहू को, जिस पर कुलदीप साहू द्वारा उसके ऊपर खोलता हुआ तेल फेंककर उसे गंभीर रूप से आहत किया गया और जायर कार से पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर उनकी हत्या का प्रयास किया गया। चूँकि वह दुर्गा विसर्जन का समय था और उस वक्त भीड़ थी और वहाँ से वो भाग रहने में सफल हुए और उसके पश्चात पुलिस द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था, किंतु ये गांव करवा चौकी लटोरी के पास पुलिस को चकमा देने में सफल रहे और फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हुए। पहले कांस्टेबल घनश्याम पर खौलता तेल उड़ेला। जिला बदर कुलदीप साहू की सर्चिंग टीम में शामिल हेड कांस्टेबल तालिब शेख अब इन आरोपियों के निशाने पर थे। शराब के नशे में धुत आरोपी तालिब शेख के घर पहुंचे बदला लेने। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी, जिसको लेकर कुलदीप साहू उसके विरुद्ध रंजिश रखता था। घटना के समय वह काफ़ी शराब पिए हुए था, जिसकी पुष्टि हुई है और इसी रंजिश की वजह से वो तालिब शेख के घर गया, तालिब शेख को मारने के उद्देश्य से। तालिब शेख जब नहीं मिले तो इन जल्लादों ने उनकी बीवी और बच्ची की चाकू से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद लाश को कार से लेकर पीढ़ा गांव में फेंक दिया। आरोपी इसके बाद फरारी काटता रहा। करीब 36 घंटे तक पुलिस को चकमा देता रहा। सूरजपुर से झारखंड फरार हुआ। रुपए खत्म होने पर बलरामपुर आया, तब बस में इसे पुलिस ने दबोच लिया। हमारे पास जो भी अवेलेबल लीड्स थी उनके आधार पर हम लगातार इसका पीछा करते हुए पहले वो यहाँ से प्रतापपुर चौक तक गया, वहाँ से छाबड़ा
ट्रेवल्स की बस पकड़ कर रामानुजगंज पहुंचा, उसके बाद गढ़वा पहुंचा और गढ़वा में जब इसके पैसे ख़त्म हुए तो वहां से ये पैसों का इंतजाम करने के लिए जब बलरामपुर आ रहा था और हमारी टीम चूँकि इसका लगातार लोकेशन को ट्रेस करते हुए वो जा रही थी आसपास से पूछते, जब हमें इस बात का पता चला तो तत्काल हर जगह नाकेबंदी करी गई और उस नाकाबंदी में कल इसको वहाँ पर हिरासत में बलरामपुर में लिया गया। जिला बदर जल्लाद का ये खूनी खेल सबको दहला गया। सूरजपुर में वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महीने पहले एक शख्स की पेड़ पर फांसी के फंदे पर लाश मिली। क्या ये सुसाइड का मामला था या फिर कत्ल का? लाश मिलने के बाद बवाल मचा। उप सरपंच पर गांव वालों को शक था, उसके घर में आगजनी की गई, मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई और इसके बाद एक और शख्स की मौत हुई। एक महीने में 3 लाशें, एक महीने बाद सुसाइड की वारदात का खुलासा हुआ जो रोंगटे खड़े करने वाला है। दूसरे राज्य में होगा मर्डर, कत्ल का ऐसा बना था प्लान। सुसाइड की मिस्ट्री, एक महीने बाद खुला राज। उप सरपंच को जिंदा जलाकर मार डाला, एक आरोपी की हुई मौत। समाज से बेदखल, सजा मौत। एक महीने 3 कत्ल, सुलग उठा था कवर्धा। तारीख 15 सितंबर, इस तारीख ने भूचाल ला दिया था। इस तारीख में सुलग उठा था कवर्धा। 15 सितंबर को कवर्धा के लोहारडीह के रहने वाले शिव प्रसाद साहू की लाश मिली थी। एमपी के बालाघाट में बिरसा थाना इलाके में पेड़ पर झूलती लाश रेलवाही बीजा टोला के जंगल में मिली थी। शिव प्रसाद साहू की मौत के बाद बवाल मचा। गांव वालों को शक था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। इस शक में गांव के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर में आग लगा दी गई। उप सरपंच को जिंदा जला दिया गया। नफरत की आग भड़क गई थी। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उसके बाद हमला करने वालों में शामिल आरोपियों में से एक आरोपी की मौत हो गई। आरोप लगा पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। ये रघुनाथ साहू के रिश्तेदार हैं। इनफैक्ट दिनेश साहू रोमन उनका बेटा है। रोमन साहू और राखीलाल इनके बुआ के लड़के हैं। तो ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी जो आपको पता है पहले से पारिवारिक रंजिश, जिसके बारे में कई अखबारों में भी हम लोग भी सुन रहे थे और हमने खुद ने भी इसकी जांच करी थी। तो इनकी रंजिश का कारण बहुत ही गहरा था और काफ़ी समय से ताक में थे कि कैसे इस व्यक्ति की हत्या की जाए। और दूसरे स्टेट में आने का भी इनका मकसद ये था कि जब अन्य राज्य की पुलिस जाएगी तो शायद उसको उतनी गंभीरता से ना ले और ये इस घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में फाइल कराने में सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी सुनिए। इस मामले में 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। जिस थाना का ये मामला था उस थाने के पुलिस स्टाफ जिसमें 20 पुलिस वाले थे उन्हें लाइन अटैच किया गया। 1 महीने से इस बात पर सस्पेंस बना था कि ये कत्ल का मामला है या फिर सुसाइड का, और फिर राज खुला तो सब दंग रह गए। शिव प्रसाद साहू की लाश फांसी के फंदे पर पेड़ पर लटकी मिली थी। वो सुसाइड नहीं बल्कि हत्या का मामला निकला। आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है तो बहुत सारे साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। प्लस जो इसमें दूसरा पक्ष था वहाँ पे भी एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। तो उस पक्ष के लोगों से भी पूछताछ करने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना शुरुआती स्टेज पे करना पड़ा था, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेना वो अपने आप में पुलिस के लिए एक चुनौती था। शिव प्रसाद साहू को प्लान के मुताबिक मारा गया था। आरोपी दिनेश और रोमन ने शिव प्रसाद के करीबी दोस्त टेक चंद पटेल को 10,000 रुपए दिए थे शिव प्रसाद की लोकेशन बताने के लिए। प्लान के मुताबिक टेक चंद ने ही शिव प्रसाद को मुर्गा पार्टी के लिए बुलाया था। फिर आरोपियों ने लाठी डंडे से वार करके हत्या की और मर्डर को दी सुसाइड की शक्ल। लेकिन शुरुआत से हमें शक था कि जिस प्रकार से इसमें लगातार परिजनों का आरोप था कि साहब इसमें कुछ ऐसा है जो आत्महत्या से बढ़कर दिखाई दे रहा है, और रंजिश के बहुत सारे कारण भी हमें समझ में आ रहे थे। तो जो विरोधाभास की चीज़ें हैं उन पर जब बारीकी से काम किया गया
तो घटनाक्रम को खुलने में बहुत जल्दी सहायता हो सकती है। कत्ल के बाद कोहराम मचा था। आरोपियों की शिव प्रसाद से रंजिश थी। इंतकाम था जमीनी विवाद का। दूसरा इंतकाम था शिव प्रसाद साहू लोहारडीह सर्कल का अध्यक्ष था, जिसने आरोपियों को समाज से बाहर निकाल दिया था। समाज से बेदखल करने की सजा थी मौत। ये बदलापुर भी दहला गया। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी और कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।